श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज फिर से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मैं ज़ोडिएक साइन की सीरीज। 1 नवंबर टू 15 नवंबर क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपके ओवरऑल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, कौन से न्यू ब्लेसिंग्स आ रही हैं और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का, हम ये चेक करेंगे। सो पर्सनल लाइफ में हम चेक करेंगे नो कॉन्टैक्ट, ऑन कॉन्टैक्ट, क्रश, सिंगल्स, मैरिड अगर आप हैं तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शन, और प्रोफेशनल लाइफ में करियर, बिजनेस, फाइनेंस एंड ओवरऑल लाइफ, आपकी हेल्थ, सबको चेक करेंगे हम अलग अलग से। सो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे हम चेक करें अपनी रीडिंग्स को, नाम के इनिशियल के अकॉर्डिंग देखें या फिर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखें। जिस तरह से आप अपने राशिफल को चेक करते हैं और चेक करते आए हैं अभी तक, आपको वैसे ही चेक करना है। सन, मून, राइजिंग, डेट ऑफ बर्थ अगर आप चेक करना चाहते हैं वैसे चेक कीजिए। अपने नाम के इनिशियल्स आप चेक करते हैं वैसे चेक कीजिए। जैसे आप देखते आ रहे हो, जैसे कन्वीनियंट हो आपको उस तरह से ही चेक करना है। जैसे आप राशिफल अपना चेक करते हैं वैसे ही। टैरो एनर्जी पिक करती है, एनर्जी रीडिंग होती है टैरो। सो जितना आप रीडिंग नहीं देखते हैं उतना आपको गाइडेंस देखना चाहिए, ताकि इस टाइम का जो भी गाइडेंस आपको मिल रहा है उससे आप पॉजिटिव आउटकम रिसीव कर पाओ। ओके, हेलो टू माय एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग अगर आपकी कुंभ राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। हम चेक कर रहे हैं 1 नवंबर टू 15 नवंबर आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, क्या न्यू ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके साथ। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स और एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। 1 नवंबर टू 15 नवंबर कुंभ राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या रहेंगी। डिवाइन फीलिंग्स एंड एक्शन, वन मोर टाइम प्लीज। Two of Pentacles। मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स एंड एक्शन क्या होंगे डिवाइन इस टाइम पे उनके पार्टनर के टुवर्ड्स 1 नवंबर टू 15 नवंबर। मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स एंड एक्शन उनके पार्टनर के टुवर्ड्स क्या होंगे डिवाइन 1 नवंबर टू 15 नवंबर। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। क्या बात है। सो बहुत स्ट्रांगली आपका ये स्पिरिचुअल जर्नी हो सकता है आप में से बहुत लोगों का, ठीक है। ब्यूटीफुल। ओ टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, दोनों की एनर्जी जो है वो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है, बैलेंसिंग वाली एनर्जी है, जगलिंग वाली एनर्जी है। जगल कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश दोनों ज़रूर कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। और यस, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, वर्गो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बोल दिया मैंने, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। सो ओवरऑल इनकी एनर्जी ऐसी है, ये बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल माइंड से चलने वाले हैं इस टाइम पे और बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे ये, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है, कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन इनको हो रहा है और इस कनेक्शन को जानने की कोशिश इंसान कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। एक सोल सर्चिंग वाली एनर्जी है ये। कनेक्शन क्या है, आप क्यों आए इनके लाइफ में, क्यों मिले हो, क्यों इतनी इंटेंसिटी फील होती है, ऐसी एक
इनकी एनर्जी दिख रही है मुझे, फीलिंग्स ऐसी दिख रही है मुझे, ठीक है। ये इंसान एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं आपके साथ, लेकिन एक्शन ये आपसे चाहते हैं, और ये ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता ये नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी आए आप दोनों के बीच में, ये ऑन एंड ऑफ ना हो, चीज़ें ख़राब ना हो, ठीक है, सही होने के बाद चीज़ें ख़राब ना हो। ऑब्स्टिकल क्या है कि इनका दिल बार बार टूटता है, या फिर आपका दिल ये बार बार तोड़ देते हैं, ये ऑब्स्टिकल इनके लिए। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्शन में ये इंसान एक स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन को ये समझे और आप भी समझे, और एक स्टेबिलिटी आप दोनों लेकर आएँ। लेकिन ओवरऑल इनकी एनर्जी जगलिंग की है। ओके, बात करें या नहीं करें, ऐसी एक एनर्जी में इंसान है। बात करना ज़रूर चाहते हैं आपसे, कॉल मैसेज ज़रूर चाहते हैं, एक ग्रोथ ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इस टाइम पर थोड़े जगलिंग वाले अपोजिशन में दिख रहे हैं मुझे, मतलब करे ना करे वाले एक सिचुएशन में दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। आपकी जो फीलिंग है ना, आप भी ऐसे ही आपकी एनर्जी, मतलब इनसे कनेक्ट करे नहीं करे, कनेक्ट करे नहीं करे वाली एनर्जी है। हालांकि एक बहुत मैग्नेटिक पुल आप दोनों को ही एक दूसरे के लिए फील होता होगा, इसलिए आप चाह के भी इनसे अलग नहीं हो पाते होंगे। तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अलग होना चाहते हैं या फिर चाहते थे, लेकिन आप हो नहीं पा रहे हैं अलग, और आप अटके हैं इनके साथ, ठीक है। ऐसी एनर्जी है, मतलब कंफ्यूज, आपको समझ नहीं आ रहा कि होगा क्या आगे। फीलिंग्स आपकी ऐसी है कि आप बहुत इनके लिए मैग्नेटिक पुल फील करोगे इस टाइम पे, बहुत इंटेंसिटी इस टाइम ज़्यादा होगी आपकी। आप एक स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं, और उसके लिए आप पूरा मेहनत करने के लिए रेडी हैं इस टाइम पे, ठीक है। आप एफर्ट्स लेने के लिए रेडी हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। बहुत जो भी चीज़ें ख़राब हुई है पास्ट में, उसको आप प्यार से किसी भी तरह से हील करके उसको ठीक करना आप ज़रूर चाहोगे इस टाइम पे, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। इनसे आप एक पैशनेट रिश्ता चाहते हो, आप चाहते हो मैच्योरिटी के साथ ये इंसान जो है इस रिश्ते में पैशनेट होके आगे बढ़ें और चीज़ों को सही करें, आप ऐसा चाहते हो। लेकिन फिर आपको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, इस रिश्ते में सक्सेस मिलना पॉसिबल नहीं है, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। मतलब सक्सेस चाहिए ज़रूर आपको, लेकिन आपको लग रहा है कि इनकी एनर्जी जो है ना, उसके चलते सक्सेस मिलना इस रिश्ते में बहुत मुश्किल होगा। सो सक्सेस चाहिए भी, और आपको पता भी है कि नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आप एफर्ट्स लेने के लिए रेडी हैं। एक्शन में मुझे दिख रहा है कि आप इस रिश्ते की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं। ये इंसान जैसा भी बिहेव करें, आप उसको टॉलरेट करोगे इस टाइम पे, ऐसी आपकी मेंटालिटी है, माइंडसेट आपने ऐसा कर लिया अपना कि आप इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो, ठीक है। हालांकि फिर आप जगलिंग ही कर रहे हो, जस्टिस चाहिए आपको एनी हाउ। ओके, जस्टिस चाहिए, जगलिंग कर रहे हो, कनेक्ट करे नहीं करे, कनेक्ट करे नहीं करे, क्योंकि बहुत मैग्नेटिक पुल है, इसलिए अलग भी नहीं रहा जा रहा है इनसे, और इनके साथ भी नहीं रहा जा रहा है, क्योंकि सही नहीं होती चीज़ें साथ रहने से, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये थी आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट वाली रीडिंग। अब हम चेक करेंगे बाकी के मेरे कुंभ राशि वालों के पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। प्लीज़ गाइड मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स जो कॉन्टैक्ट में हैं, मैरिड हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, सिंगल्स हैं, उनके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। डिवाइन प्लीज़ गाइड my dear angels, talk to me please. Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. ओवरऑल एनर्जी एक डिटैचमेंट की एनर्जी है, ठीक है। कांटेक्ट में अगर आप हैं तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, साइटेरियस। मुझे लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे, एरीज, लियो, साइटेरियस, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़े, या तो आप दोनों के या फिर आपके घर में ऐसा हो सकता है, ठीक है। और या फिर मे बी आप लोग एक स्टेप फॉरवर्ड जाना चाहते हो, मैरिज कमिटमेंट के लिए आप लोग सोच रहे हो, और इस वजह से आपके परिवार में कुछ ऑब्स्टिकल हो सकते हैं, कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ मतभेद, कुछ आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है। हालांकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों की माइंडसेट जो है वो साथ रहने की है, पैशनेट है, लेकिन फिर भी एक आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट दिख रहे हैं। तो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मैरिड अगर आप हैं तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, वर्गो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। मुझे दोनों की यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है, विजडम गेन करते हुए दिख रहे हैं आप दोनों ही, ठीक है।
मुझे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकन्ड दिख रहे हैं और आपके पर्सन सोल सर्चिंग वाली एक एनर्जी दिख रही है इनकी। ये इंसान अभी सोल सर्चिंग में रहेंगे, क्यों आए इस लाइफ में, क्या पर्पस है आपसे मिलने का, क्या है ये है वो है ना, सब कुछ कर्मा क्या है, यूनिवर्स क्या है, बहुत कुछ ये इंसान अभी जानने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, और उसके लिए ये एक्शन लेंगे। लेकिन इनके एक्शन बहुत स्लो होंगे। एक दिन ये बहुत एक्टिव रहेंगे, दूसरे दिन जो है फिर वही रूटीन में, सेम रूटीन में अपने आ जाएंगे और फिर से एक दिन एक्टिव रहेंगे और फिर से स्लो हो जाएंगे, ऐसी की एनर्जी। सो कहीं ना कहीं दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है और एक मैच्योरिटी में आते दिख रहे हैं दोनों आप लोग, ठीक है। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपके क्रश के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, साइटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे आपके पार्टनर जो हैं किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में दिख रहे हैं और एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी इनकी है, और आप थक गए हो वेट कर करके और आप धीरे से निकलने की कोशिश कर रहे हो इस रिश्ते से। देखा देखी अगर चल रहा था तो आप बंद करोगे अब देखा देखी, या फिर आप कुछ छुपाओगे इनसे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ आप छुपाते, हाइड करते दिख रहे हो, और एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है ओवरऑल दोनों की, मुझे ऐसा लग रहा है। इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके चलते इस टाइम भी मुझे आपको प्रपोजल देते या फिर ऐसा कुछ इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। अगर सिंगल्स आप हैं तो कोई इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है इस टाइम पे, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन आप जो हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बिहेव करेंगे। इमोशनल एफर्ट्स आपके नहीं रहेंगे, इमोशनल अटैच नहीं होंगे, आपके बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बैलेंस करने की ज़रूरत होगी आपको अपनी एनर्जीज़ को, ऐसा लग रहा है मुझे। ओवरऑल एनर्जी एक डिटैचमेंट की होगी, आप थोड़े से डिटैच्ड फील करोगे अपने आसपास के लोगों से, ऐसी एक एनर्जी होगी आप लोगों की, ठीक है। सो ये थी आपकी पर्सनल लाइफ की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में आप लोगों की क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन। करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 1 नवंबर टू 15 नवंबर। क्या कुछ न्यू ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं। Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. ओवरऑल एनर्जी एक स्टक एनर्जी है, जो कि कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसी वाली की एनर्जी है, ठीक है। सो ओवरऑल एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं आप, ठीक है, सरेंडर करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को, या कोई पर्सनल रिलेशनशिप हो सकता है, या बहुत मेहनत कहीं आप कर रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए आप सरेंडर वाले एक मोड पे आ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, और कुछ डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। 2 ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, हाँ आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी एक सिचुएशन मुझे दिख रही है, ठीक है। बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे हैं डिसीजन लेने में, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे ओवरऑल आपकी। करियर में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होंगे इस टाइम पे, बहुत लॉन्ग टर्म इनकम का आप सोचोगे और कहीं ना कहीं सेविंग्स का सोचोगे, या फिर इस टाइम आपको ओवरसीज़ आपकी इनकम हो सकती है, बाहर से, या फिर आप जॉब के लिए कहीं जा सकते हैं बाहर। अगर आपने अप्लाई किया था कहीं बाहर आउट ऑफ कंट्री, वहाँ आपका सिलेक्शन हो सकता है, या फिर इस टाइम आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। जहाँ लैकिंग है आपके करियर में वहाँ पूरा एफर्ट्स आप लेंगे, मतलब 100% इस बार आपके एफर्ट्स रहेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इनकम या फिर कोई स्टेबिलिटी के लिए आप इस टाइम ट्राई करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ओके। और चैरियट की एनर्जी है, योद्धा की एनर्जी है, हार नहीं मानने वाली एनर्जी है, किसी भी तरह से आप वो काम पूरा करोगे, ऐसी की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। मुझे हेल्थ में ऐसा दिख रहा है कि अपनों से बहुत ज़्यादा कुछ आर्ग्यूमेंट, इस तरह की एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर सकती है इस टाइम पे, जो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम कर सकती है। सो अगर ऐसी कोई एनर्जी है तो थोड़ा सा शांत रहें, और अगर माहौल ऐसा बनता है तो वहाँ से हट जाएं, शांत रहें इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बैलेंस ज़रूर आएगी आपके ओवरऑल हेल्थ में। अगर बहुत ज़्यादा अंदर
एक होता ना कि अंदर एक युद्ध होती है और उससे हम परेशान होते हैं, कभी कभी हमारा हेडेक होने लगता है उससे, या फिर प्रेशर हमारा लो या फिर हाई हो जाता है। तो इस तरह की कोई एनर्जी थी, तो एक बैलेंस ज़रूर आएगी, आप अपने इस एनर्जी में बैलेंस ज़रूर करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर किसी और के कारण हो रहा है तो थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करें इस टाइम पे। प्रॉब्लम क्या होगा, या तो इनकम आपकी उतनी अच्छी नहीं हो रही है जिससे कि आप परेशान हो सकते हैं और आपको ये लगेगा बहुत स्लो हो रहा है, जो भी हो रहा है बहुत स्लो हो रहा है। अगर करियर ग्रोथ हो भी रहा है तो बहुत स्लो हो रहा है, आपको वो डिज़ायरेबल आउटकम नहीं मिल रहा, जितना मेहनत आप कर रहे हो वो आउटकम आपको नहीं मिल रहा है और ये इस टाइम में ऑब्स्टिकल लग सकता है आपको, ठीक है। एक तो ये, या फिर कहीं और अगर आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे थे किसी पर्सनल लाइफ में और वहाँ चीज़ें इतनी सही नहीं चल रही है, या फिर एक्शन आप रिसीव नहीं कर रहे हो, आउटकम जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको यही लगेगा कि बहुत स्लो है मूविंग, बहुत स्लो एनर्जी है और जो एक इस टाइम में ऑब्स्टिकल लग सकता है आपको, ठीक है। एक्शन क्या, आउटकम क्या रिसीव करोगे आप? मुझे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है आपकी और एक साइकिल पूरा होता दिख रहा है आपके लाइफ का। कुछ ना कुछ चीज़ें जो आपने शुरू की थी वो कंप्लीट होता दिख रहा है, जो कुछ ना कुछ कंप्लीशन दिख रहा है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है आपकी बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। विजडम गेन करते हो आप दिख रहे हो, बहुत विजडम आपकी बढ़ने वाली है इस टाइम पे और कुछ ना कुछ कर्मा है जो कि जिसका रिजल्ट आपको इस टाइम मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हम ये देख लेते हैं। फाइन, प्लीज गाइड। कोई पास्ट लाइफ का कर्मा हो सकता है जो कि इस टाइम आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, ऐसा लग रहा है मुझे, ओके। एंड प्लीज गाइड मेरी एंजल्स, गाइडेंस फॉर माय एक्वेरियस। Cosmic gateway, your thoughts are magnetic and powerful, miraculous changes are occurring. आपके थॉट्स जो है ना वो मैग्नेटिक और पावरफुल हो रहे हैं क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी चल रही है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है ना, जब होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो आपके चक्रास एक्टिवेट होते हैं जिससे आपका थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिव होता है और उस टाइम जो आपके थॉट्स होते हैं ना, आपको मैनिफेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, जो थॉट्स होते हैं वही रियलिटी हो जाती है। सो इस टाइम में जो भी चेंजेस आप चाहते हैं वो ज़रूर होगा। सो अपने मैनिफेस्टेशन पे, अपने वर्ड्स पे बहुत ध्यान रखें क्योंकि जो आप सोचेंगे वो होगा ज़रूर। तो अपने लिए भी अच्छा सोचें और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, ठीक है। लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। सो हमेशा सही होना है, सही ही रहना, सबके नज़र में सही बनना है, ये जो एनर्जी है ना इसको लेट गो करें। और मदर हीलिंग इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसा हो सकता है कि आपके चाइल्डहुड में कुछ ऐसे वुंड्स रह गए हैं जिसके चलते चाइल्डहुड वुंड हो सकता है आपका, या फिर मदर वुंड हो सकता है। अनइंटेंशनली आपके मदर जो हैं, फिर पेरेंट्स जो हैं, आपको टाइम और वो टाइम नहीं दिए हैं जिसके चलते आप वुंडेड हो गए हो। सो इस टाइम मदर हीलिंग, अपनी मदर को माफ़ करें और जो भी सिचुएशन उस टाइम के थे उसको माफ़ करें और ख़ुद को माफ़ करें। मदर हीलिंग ज़रूर करें इस टाइम पे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सो माय डियर एक्वेरियस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।